एक्सप्लेन कर दिया था फर्स्ट पार्ट में। अब हम लोग यहाँ से सेकेंड पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। प्रिज्म से स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं प्रिज्म होता क्या है। देखिए, अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट टू सरफेस इंक्लाइन टू ईच अदर एट अ सर्टेन एंगल। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है, ये है प्रिज्म। क्या है ये? प्रिज्म है, आपने देखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है और इसको देखना है। तो ये जो लाइन जा रही है इसे कहते हैं इंसिडेंट बीम या इंसिडेंट लाइन। समझ में आ रहा है? ये इंसिडेंट लाइन जा रही है, इसको जाना चाहिए था यहाँ से, जाना चाहिए था ऐसे होके यहाँ जाना चाहिए था, बट ये क्या होता है, ये यहाँ नहीं, यहाँ से ये टर्न हो जाता है। समझ में आ रहा है? जाना चाहिए सीधे बट जाता है यहाँ से, ठीक है। अब ये गया, ये है एयर, क्या है? एयर है, एयर से रेयर मीडियम में गया है। तो आपने देखा ये क्या हो रहा है, ये बेंड हो जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्मल। ये देखिए यहाँ पे नॉर्मल दिया गया है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रहा है और यहां से फिर रेयर मीडियम से ये निकल रहा है। तो ये जो लाइन जा रही है इसे कहते हैं इमरजेंट बीम ऑफ लाइन। समझ में आ रहा है? इमरजेंट बीम कहते हैं। क्लियर? अब जो ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट बीम के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये लाइन यहाँ जा रहा था, अगर इसको हम देखें तो इसको जाना चाहिए था इधर। अगर इसका देखा जाए तो ये ऐसे टर्न कर गया, अगर इसका यहाँ देखा तो ये, अब ये कितना डेविएट हुआ आपस में, इंसिडेंट बीम में और इमरजेंट बीम में एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? तो ये देखिए ये है एंगल ऑफ डेविएशन। इसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ये जो एंगल होता है इस पे अगर नॉर्मल डाला जाए तो ये क्या होता है? एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या होता है? एंगल ऑफ इमरजेंस होता है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग। यहाँ पे जाने के बाद ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन बेंड हो जा रहा है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। आपने लाइट चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। और आपको पता है कि ट्राइंगल के हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। कितना होता है जी? हर एक एंगल, एंगल ए, एंगल बी या एंगल सी, ये तीनों कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। समझ में आ रहा है? तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, अ ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम है, एक ट्रांसपेरेंट है, इसमें आपको देखने को एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। बाउंडेड बाय एटलीस्ट टू सरफेस इंक्लाइंड एट ईच अदर सर्टेन एंगल। क्या है? सर्टेन एंगल पे दोनों सरफेस आपके दिखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म। अगर व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म पे डालते हैं तो क्या देखने को मिलता है? तो यहां पे देखिए, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर व्हेन इट पास थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। इसको क्या कहते हैं? डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। दिस बैंड ऑफ 7 कलर, कितने कलर में ये टूटता है? 7 कलर में टूटता है। सो ऑब्टेन, किसमें आपको? VIBGY और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस कलर में जाके ये ब्रेक डाउन होता है। इस सातों कलर को जो बैंड बनता है उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सिंपल सा यहां हम समझते हैं इसको, जैसे आपने ये प्रिज्म है, क्या है ये प्रिज्म आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रिज्म है, ठीक है। ये प्रिज्म है, जब आपने यहाँ पे व्हाइट लाइट को यहाँ पे मारा, व्हाइट लाइट आपने इस पे डाला, समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा? ये 7 कलर में टूट जाएगा, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर, ये 7 कलर में टूट जाता है। ये स्प्लिटिंग ऑफ 7 कलर, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर इज नोन एज डिस्पर्जन। क्या कहलाता है? ये डिस्पर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्पर्जन कहलाता है। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इन 7 कलर, इज नोन एज डिस्पर्जन। उसे क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं हम लोग? डिस्पर्जन कहते हैं। समझ में आया? जो व्हाइट लाइट को 7 कलर में तोड़ देता है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। ये जो 7 कलर का ये जो बैंड बना है, ये बैंड बना है, ये 7 कलर जो बैंड बना है इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पेक्ट्रम। इसे क्या कहते हैं? 7 कलर का जो बैंड बना है इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है? इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम। तो व्हाइट लाइट को 7 कलर को तोड़ने का क्या कहते हैं हम लोग? डिस्पर्जन करते हैं। जो 7 कलर जो बैंड बना है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो वही बोल रहा है, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू अ कांस्टीट्यूएंट कलर व्हेन इट पास थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन। जब हम प्रिज्म से पास कराते हैं व्हाइट लाइट को तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में क्या करता है? ब्रेक, स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है। इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सन कहते हैं। ये जो दिस बैंड ऑफ 7 का, ये 7 कलर का जो बैंड है, जैसे आपका हो गया इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसको हम करते हैं स्पेक्ट्रम। इसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम में अंतर क्या होता है। एक बार और समझते हैं। डिस्पर्सन क्या होता है? जब व्हाइट लाइट 7 कलर में ब्रेक डाउन होता है उसे हम लोग डिस्पर्जन कहते हैं। जो 7 कलर का जो बैंड बना है, जो 7 कलर का जो बैंड बना है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। व्हाइट लाइट को 7 कलर में ब्रेक डाउन करना डिस्पर्जन कहलाता है, और जो 7 कलर का जो बैंड बना है उसको हम लोग डिस्पर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखते हैं यहाँ पे व्हाइट डिस्पर्जन ओकर क्यों होता है। देखिए आखिर ये 7 कलर में कैसे टूटते हैं? कुछ तो वजह होगा, कोई तो रीजन होगा। उस रीजन के बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, लाइट रे ऑफ डिफरेंट कलर ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन वैक्यूम। आपको पता है वैक्यूम में डिफरेंट कलर होंगे, उनका भी स्पीड सेम आएगा वैक्यूम में। समझ में आ रहा है? उसका स्पीड क्या होता है? हर कलर का स्पीड सेम रहती है इन ए वैक्यूम, बट एंड इन एयर, बट इन एनी अदर मीडियम, दूसरे मीडियम हम जाते हैं, दे ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड। क्या होता है? वो अलग अलग स्पीड से ये क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। अब यहां देखिए, ये है एयर, ये क्या है? एयर है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? प्रिज्म है। ये क्या है? प्रिज्म है। जब एयर में आपने देखा तो व्हाइट लाइट क्या है? व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, ठीक है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, ये सारे कलर होते हैं, ठीक है? जब व्हाइट यहां पे बोला है, व्हाइट लाइट जब ये एयर में या वैक्यूम में ट्रेवल करते हैं तो सेम स्पीड में जाते हैं, इसीलिए हमको सिर्फ व्हाइट लाइट के कलर में दिखते हैं, ठीक है? जब ये डिफरेंट मीडियम में जाते हैं, जैसे कि एक प्रिज्म हो गया, इसमें ये जब ट्रेवल करता है तो हर एक कलर का अपना अलग अलग स्पीड होता है। हर एक कलर का अपना अलग अलग स्पीड होता है। जैसे वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इनका स्पीड अलग अलग होता है, जिसकी वजह से इनका एंगल क्या होता है? अलग अलग हो जाता है, जिसके वजह से उसका हर कलर आपको दिखना शुरू हो जाता है। वही बोल रहा है कि लाइट रे ऑफ डिफरेंट कलर ट्रेवल विथ सेम स्पीड इन अ वैक्यूम एंड एयर। बोल रहा है कि डिफरेंट कलर का जो लाइट होता है वो वैक्यूम या एयर में सेम ट्रेवल करता है, सेम स्पीड पे ट्रेवल करता है। बट लेकिन एनी अदर मीडियम, दूसरे मीडियम किसी और देखते हैं तो उसमें ट्रेवल करता है डिफरेंट स्पीड पे, ठीक है? जिसके एंड बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल। वो क्या होता है? जब डिफरेंट स्पीड में ट्रेवल करेगा तो डिफरेंट एंगल पे वो बेंड कर जाएगा, विच लीड टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यही वजह होता है ये 7 कलर में आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सीधी सी बात यह है कि जब व्हाइट लाइट आपको एयर में या वैक्यूम में ट्रेवल करता है तो सेम स्पीड होती है सारे कलर का, तो इसलिए वो सिर्फ व्हाइट लाइट में दिखता है, ठीक है? व्हाइट कलर ही बस दिखता है। और वही दूसरे मीडियम जाता है, जैसे प्रिज्म में जाता है तो वहां पे क्या होता है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तो इसकी स्पीड जब अलग होगा तो एंगल भी अलग होता है। जब एंगल अलग होने की वजह से इसकी क्या होती है? 7 कलर आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। यही कारण होता है कि डिस्पर्जन होना शुरू होता है और 7 कलर आपको दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। अच्छा चलिए देखते हैं कि मान लीजिए हमने रिवर्स ऑफ डिस्पर्जन इज ऑल्सो पॉसिबल। देखिए हमने व्हाइट लाइट दिया, देखिए यहाँ पे व्हाइट लाइट से हमने ब्रेक डाउन किया 7 कलर में, समझ में आया? फिर हमने क्या कर दिया? उल्टा प्रिज्म लगा दिया, फिर ये 7 कलर क्या होंगे? फिर ये जाके व्हाइट कलर में हो जाते हैं, ठीक है? तो रिकॉम्बिनेशन भी हो जाता है। कैसे होता है? व्हेन 7 कलर लाइट ऑफ द स्पेक्ट्रम कैन बी रिकम्बाइंड टू गिव बैक व्हाइट लाइट। जब रिकम्बाइन होगा तो क्या होता है?
व्हाइट लाइट दोबारा आपको मिलता है बाई पासिंग टू प्रिज्म, वन बाई अप साइड एंड डाउन, अप साइड एंड डाउन में, एक सीधा रखिए एक डाउन करके रखिए तो आपको फिर से वो व्हाइट लाइट आपको देखने को मिल जाती है। अब समझिए यहां से व्हाइट लाइट गया 7 कलर में ब्रेक डाउन हुआ, 7 कलर था 7 कलर गया, अब ये सिंगल कलर में आ जाएगा, क्योंकि देखिए आप यहां से एयर में गया, फिर यहाँ पे क्या है, ये आपका प्रिज्म है, समझ में है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म से फिर ये प्रिज्म में गया तो यहाँ पे 7 कलर, फिर ये व्हाइट लाइट में जाएगा तो ये आपका एयर है, जिसको उससे क्या होता है सेम स्पीड में आ जाते हैं, सारे कलर की स्पीड ये क्या होती है सेम हो जाती है। जब सेम स्पीड होगा तो एंगल डिफरेंट नहीं होगा, तो इसीलिए हमको सिर्फ व्हाइट लाइट में दिखते हैं। अब यहां पे देखते हैं रेनबो आखिर होता कैसे, रेनबो बनता कैसे, ये देखिए आपने देखा होगा बारिश के तुरंत बाद, बारिश होने के तुरंत बाद, रेन होने के तुरंत बाद ही आपको इस टाइप के रेनबो देखने को मिलता है, क्यों नहीं कुछ देर बाद मिलता है, ठीक है। अब बारिश होने के तुरंत बाद कैसे दिखता है, बारिश होने के तुरंत बाद जब आपका सन का प्रकाश पड़ता है तो आप जानते हैं बारिश होने के बाद जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर रेन का वाटर ड्रॉप आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो कि प्रिज्म की तरह काम करते हैं। चलिए यहां देखते हैं, अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोड्यूस बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय द रेन ड्रॉप, किसके थ्रू, रेन ड्रॉप इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब देखिए बारिश हुआ, रेन ड्रॉप हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो कैसे काम करते हैं, जो रेन ड्रॉप होते हैं वो हमारे कैसे काम करते हैं, प्रिज्म की तरह काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, प्रिज्म की तरह काम करते हैं, समझ में आ रहा है। अब यहां समझिए ये हमारा प्रिज्म, ये वाटर ड्रॉपलेट है, क्या है वाटर ड्रॉप। अब यहां देखिए इस सन का प्रकाश है, यहां से व्हाइट लाइट आया, कैसा आया व्हाइट लाइट, यहां पे पड़ा किसमें होगा 7 कलर में, क्या हो गया 7 का, बट यहां पे देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्सिंग ऑफ स्पेक्ट्रम होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम होता है, फिर ये क्या होता है गया, फिर यहां से होकर ये बाहर निकल जाता है, 7 कलर में निकल जाता है, मगर ये क्या होता है आपका जो रेन ड्रॉप होता है वो क्या करता है प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। यहां समझिए वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज ए स्मॉल प्रिज्म, जो वाटर ड्रॉपलेट छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट आपके एटमॉस्फेयर में बच गए थे वो रेन ड्रॉप कैसे काम करेंगे, प्रिज्म की तरह काम करते हैं। द वाटर ड्रॉपलेट रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स द इंक्लाइन इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्रैक्टेड internally and finally reflected it's again when it come out the raindrop। देखिए यहां पे गया, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर ये आके बाहर निकल के 7 कलर में दिखना शुरू होता है, यहां से हमको कैसे कलर में 7 कलर में दिखना शुरू होता है। तो वही आपका जो वाटर ड्रॉपलेट होता है वो कैसे काम करने शुरू कर देता है, तो प्रिज्म की तरह काम करना शुरू कर देता है। ये होता है रेन आपका रेनबो बनने का कारण, ठीक है, समझ में आया। कुछ समय के तक रहता है, जब ये धीरे धीरे रेन ड्रॉप क्या होते हैं खत्म हो जाते हैं तो ये क्या होता है आपका रेनबो भी धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या कहलाता है। देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन रिफ्लेक्शन टेक प्लेस बिटवीन टू मीडियम, जब रिफ्लेक्शन दो मीडियम में होता है, एंड इफ वन ऑफ द मीडियम इज द अर्थ एटमॉस्फेयर, एक अर्थ एटमॉस्फेयर हो, देन द प्रोसेस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। जब एटमॉस्फेयर की वजह से एटमॉस्फेयर व्हेन रिफ्लेक्शन टेक प्लेस बिटवीन द टू मीडियम, जब आपको पता है दो मीडियम में रिफ्लेक्शन होगा, एक उसमें भी जो भी एक आपका एटमॉस्फेरिक अर्थ एटमॉस्फेयर हो तो उसे हम क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब समझिए इसका कारण क्या होता है, समझिए यहां पे मान लीजिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं स्टार ट्विंकल क्यों करता है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन के आते हैं जहां पे उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो आपको करेक्ट नहीं दिखता है और आपको उसका एक्चुअल पोजीशन आप बता नहीं सकते हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे आपका जो रीजन होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, समझ में आ रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह। आपने देखा होगा जब पानी का ग्लास होता है उसमें आप इस पेन को डालिए तो ऐसे बेंड जैसा दिखता है, कैसा दिखता है, बेंड हुए जैसा दिखता है। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे पानी का ग्लास है, ठीक है, इसमें डालेंगे तो ये ऐसे भगा हुआ दिखेगा आपको, ऐसे टेढ़ा दिखता है, और एक्चुअली होता है यहाँ पे, दिखता यहाँ पे। ये सब जब भी आपको इस टाइप का आता है तो आपको वहां पे आंसर जो लिखना होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लिखना होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला आता है इफेक्ट ऑफ
एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या इफेक्ट पड़ता है? तो सबसे पहले होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, हमको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। हमको तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आखिर रीजन क्या है? तो ये रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। कैसे? देखिए, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑफ द स्टार लाइट। द स्टार लाइट ऑन द एंटरिंग द अर्थ atmosphere under the diffraction continuously before it reaching the earth. In this way, the starlight reaching our eye increase and decrease continuously and the star appear twinkle at the night. अब समझिए, यहाँ पे हम लोग अर्थ पे हैं, ठीक है, और स्टार हमसे बहुत दूर है, फार अवे है, बहुत दूर है। जब वहां से आता है तो अलग अलग मीडियम से होते हुए आता है, तो उसका रिफ्लेक्शन मतलब बेंड होती है। मान लीजिए यहाँ से चला, देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, ये स्टार है, यहाँ से चला यहाँ पे आया, तो ये बेंड होके इस लेयर में यहाँ पे गया, फिर यहाँ से ये बेंड हुआ यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ हुआ, आप यहाँ पे खड़े हो, सुनो। तो इसीलिए हमको एक्चुअली ऐसे लगता है जैसे डांस कर रहा है, टिमटिमाते हुए आ रहा है। तो यही वो जो होता है कि हमारा स्टार ट्विंकलिंग होते हुए दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? वही बोल रहा है कि द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टार लाइट। व्हेन स्टारलाइट इंटर करता है अर्थ में, अर्थ एटमॉस्फेयर में, अंडरगो रिफ्लेक्शन कॉन्टिन्यूअस, हर लेयर पर अपना रिफ्लेक्शन कॉन्टिन्यूअस होते रहते हुए वो अर्थ तक आता है, ठीक है। इसीलिए वो लाइट भी हमको क्या होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में दिखाई देता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, जिसको हमको क्या होता है, टिमटिमाते हुए स्टार हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। अब आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये तो हो गया हम लोग का। अब यहां पे देखिए बोल रहा है स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअल अपीयर। देखिए, एक तो होता है, हमने बोला था पहले ही कि आपको जब भी प्रॉपर स्पेस मतलब प्रॉपर आपका वो उसका एक्चुअल पोजीशन नहीं बताएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टार है, ये रिफ्रैक्शन के वजह से, रिफ्रैक्शन को से क्या दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है एट द लाइट फ्रॉम स्टार इंटर द अर्थ, जब स्टार क्या करता है, स्टार का जो लाइट होता है इंटर करता है अर्थ एटमॉस्फेयर में, अंडरगो रिफ्लेक्शन एंड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ होता है ईच टाइम ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। देयरफॉर द अपीयरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन, ज्यादा नहीं थोड़ा सा दूर हो जाता, मतलब एक्चुअल पोजीशन थोड़ा सा अलग दिखने लगता है, अलग जगह पे दिखता है। द स्टार अपीयर टू द स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल पोजीशन, थोड़ा सा उससे हाई दिखाई देता है, वीवर नियर टू द होरिजन। समझ में आ रहा है? इसलिए स्टार रहता है यहाँ पे, मगर दिखता हमको थोड़ा उससे ऊपर की तरफ होता है। आपने देखा होगा पानी में जब गिलास डालते हैं तो होता कहीं और है, दिखाता कहीं और पे। ये सब चीजें क्या होते हैं, अंडर रिफ्रैक्शन की वजह से होती है, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्लैनेट क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। देखिए, प्लैनेट एक तो हमसे क्या होता है, बहुत पास में है, ठीक है। प्लैनेट क्या है, बहुत पास में, तो वही बोल रहा है द प्लैनेट आर सच क्लोजर टू द अर्थ, प्लैनेट जो है अर्थ के बहुत पास में है, एंड आर कंसीडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ साइज, बहुत बड़े साइज में उनका लाइट दिखता है, सोर्स ऑफ लाइट। द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स विल बी एवरेज आउट ऑफ द जीरो, दे नलिफाई, मतलब इसका नलिफाई कर देता है, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो ना के बराबर होता है, टोटल देखा जाए तो ना के बराबर होता है, इसलिए हमको ये ट्विंकलिंग करते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। समझ में आ गया होगा? चलिए यहां देखते हम लोग कि 2 मिनट पहले सन राइज हो जाता है और 2 मिनट बाद में वो सन सेट हो जाता है। देखिए, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, द सन इज विजिबल टू अस 2 मिनट बिफोर, 2 मिनट पहले आपको दिखाई शुरू हो जाता है एक्चुअली द सनराइज, एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअली सनसेट, दिस इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। देखिए, रियल में सुबह यहाँ पे रहता है, बट हमको दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से क्या रिफ्लेक्शन होकर यहाँ पे हमको दिखाई देना शुरू हो जाता है, ठीक है। वही शाम के समय होता है यहाँ पे, होता यहाँ पे है और दिखाई यहाँ पे हमको पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो ये भी वही रीजन होता है, ठीक है।
चलिए यहाँ पे देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कहते हैं कि जब रिफ्लेक्शन होगा सारे डायरेक्शनों में लाइट का, उसे हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। कैस पे डिपेंड करता है, वेरी 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 फाइन पार्टिकल स्कैटरिंग मेनली इन ब्लू कलर। क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल्स है उसको ब्लू कलर में वो ब्रेक डाउन कर देता है। लार्ज साइज पार्टिकल्स स्कैटरिंग लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनका वेवलेंथ क्या होता है, लॉन्गर। शॉर्टर का वेवलेंथ क्या होता है, विल बी ग्रेटर विल बी द स्कैटरिंग, तो उसका स्कैटरिंग ज्यादा होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ दिया है। हाँ, यहाँ पे स्कैटरिंग लाइट देखिए, यहाँ पे जब सन का प्रकाश पड़े सारे लाइट को बिखेर देता है। द अर्थ एटमोस्फियर इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ द माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ स्मोक्स। आपने जानते होंगे कि माइन्यूट पार्टिकल स्मोक का क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। टीनी वाटर ड्रॉपलेट डस्ट एयर ये सब चीज हमारे होते हैं विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसीलिए हमको क्या होता है, वो लाइट बिखरा हुआ दिखाई देता है, उस पर पड़ता है और वो सारे लाइट को क्या करता है, बिखेर देता है। ठीक है, अब अगला पूछता है कि ये बताइए कलर ऑफ स्काई ब्लू, मतलब आसमान का कलर नीला क्यों होता है। तो देखिए, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड द अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमोस्फियर हैव स्मॉलर साइज। क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर होता है, अदर फाइन पार्टिकल्स ऑफ एटमोस्फियर क्या होता है, छोटे साइज के होते हैं। एंड आर मोर इफेक्टिव इन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इनका शॉर्टर वेवलेंथ होता है। क्या होता है, ब्लू का वेवलेंथ क्या होता है, शॉर्टर होता है, तो इसको क्या होता है, ज्यादा बिखेर देते हैं। क्या कहते हैं, ज्यादा इसको बिखेर देते हैं एट द ब्लू एंड end then the light of longer wavelength at the end thus when sunlight passes through the atmosphere and tiny particles in the air scattered the blue color more strongly than the red। अब देखिए रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, अब ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है वो कम बिखेरता है, उसका लाइट कम बिखेरता है। बट जिसका वेवलेंथ कम होता है वो पूरी बिखेर जाती है, पूरी फैल जाती है। इसीलिए हमको रेड के जगह पर कैसा दिखाई देता है, हमको आसमान ब्लू कलर का दिखाई देता है। समझ में आ रहा है कि उसके क्या होता है, वेवलेंथ छोटे होते हैं, वो वेवलेंथ कम होता है, जिसको उससे पूरी तरीके से वो लाइट स्कैटर हो जाती है। द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इंटर आवर आई विच मेक द आवर स्काई कलर ऑफ स्काई ब्लू। क्या होता है, इसीलिए हमको स्काई का, आसमान का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्यों, इसका वेवलेंथ क्या होता है, शॉर्ट होता है। क्या होता है जी, वेवलेंथ इसका शॉर्ट। इसका वेवलेंथ क्या होता है, शॉर्ट होता है, इसका लॉन्गर वेवलेंथ होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, शॉर्टर वेवलेंथ को सिर्फ पूरा लाइट बिखेर देगा। बट अब आगे क्वेश्चन पूछेगा कि रेड कलर को ट्रैफिक लाइट में क्यों यूज करते हैं। देखिए इसका वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है, तो ये दूर से ही दिख जाता है, ये कलर डिसअपियर नहीं होता, ये दिख जाता है। समझ में आ रहा है, इसलिए हम इसका कलर यूज करते हैं। इसका कलर, ये इस कलर का हम लोग ट्रैफिक लाइट पे यूज नहीं करते, आगे देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इफ द अर्थ हैड नो एटमोस्फियर देन देयर वुड बी नॉट हैव बीन स्कैटरिंग देन द स्काई वुड बी लुक्ड डार्क। अगर एटमोस्फियर ना हो तो आप देखे होंगे कि क्या होता है, पूरा डार्क दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। द स्काई अपीयर डार्क टू द पास थ्रू द फ्लाइंग एट द हायर एल्टीट्यूड। जब फ्लाइट हायर एल्टीट्यूड पे जाता है तो उसका वहां पे डार्क को वहां पे अपीयरेंस होता है। ठीक है, द डेंजर साइन लाइट रेड कलर इज द रेड एट लीस्ट स्कैटरिंग। देखिए जो रेड कलर होता है लीस्ट स्कैटरिंग होता है। क्या होता है, रेड कलर का क्या होता है, कम स्कैटर होता है, लीस्ट कम स्कैटरिंग होता है। ठीक है, बट इसका लॉन्गर वेवलेंथ होता है। क्या होता है जी, लॉन्गर वेवलेंथ होता है, जिसका वजह होता है, इसको ट्रैफिक लाइट में यूज करते हैं। ठीक है, fog and smoke therefore it can be seen the same color from the particular distance। इसीलिए कितना भी इसके बीच में आपका स्मोक आए या फॉग आए तभी भी हमको दूर से दिख जाता है, क्योंकि इसका क्या होता है, लॉन्गर वेवलेंथ होता है और लीस्ट स्कैटरिंग होता है। ये तो स्कैटर होगा नहीं, ये लॉन्गर वेवलेंथ है तो हमको दूर से ही दिख जाएगा। अगर दूसरा कलर होता तो स्कैटर होके वो हमको दिखाई नहीं पड़ता। देखिए the color of sun at the sunrise and the sunset।
लाइट फ्रॉम द सन नियर टू द होरिजन पासेस थ्रू द थिकर लेयर ऑफ द एयर एंड layer distance in the earth atmosphere before reaching our eye near the horizon most of the blue light। देखिए जब हमारे होरिजन के पास होने की वजह से क्या होता है, जो और लाइटें होती है वो स्कैटर हो जाती है। क्या होती है? स्कैटर हो जाती है। तो सिर्फ हमको रेड कलर ही सन हमको दिखाई देता है सुबह भी और शाम के समय भी, क्योंकि पास होने की वजह से सारे कलर क्या होते हैं? स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है। ठीक है, तो जिसका लॉन्गर वेवलेंथ वही हमको सुबह भी दिखाई देता है, वही हमको शाम को। इसीलिए सुबह हमको ऑरेंज कलर का और शाम को भी हमको ऑरेंज कलर का ये सनलाइट हमको दिखाई पड़ता है। अब यहां पे होता है कि ट्रैफिक जो ट्रैफिक लाइट होता है वहां पे रेड, येलो और ग्रीन का यूज क्यों करते हैं, ग्रीन लाइट का यूज क्यों करते हैं? देखिए इनका जो वेवलेंथ होता है ना, इनका जो लॉन्गर वेवलेंथ होता है, क्या होता है? लॉन्गर वेवलेंथ होता है। ठीक है, और ये लीस्ट डेविएटेड होते हैं, लीस्ट स्कैटरिंग होते हैं। क्या होता है? लीस्ट स्कैटरिंग होती है। इसी को से ये कम बिखरता है और ये सारे कलर लॉन्गर वेवलेंथ के होते हैं, इसीलिए इनको ट्रैफिक लाइट पे या डेंजर जोन में रेड कलर का या येलो कलर या ग्रीन कलर का यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? जिससे ये दूर से ही ये सारी लाइट आपको देखने को मिल जाती है और दिख जाती है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज हम लोग ट्रैफिक लाइट या डेंजर जोन में हम इसका यूज करते हैं। तो आप इस अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास भेज दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट में जरूर बताएं।